हेलो गाइस, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और विषय सीवीटी। सो इस जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, हमें इसका यूज क्यों पड़ा, तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सो जो सीटी और पीटी जो थे हमारे, ये एक तरह के जो थे आपके इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर थे जो कि स्टेप डाउन करते थे या करंट को या वोल्टेज को। तो हम जो हमारा पीटी था, जिसे हम वीटी भी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उसको हम यूज़ करते थे स्टेप वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए। बट गाइस, उसके अंदर एक जो हमारी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जो उसकी जो अब हम हाई वोल्टेज पे जब हम उसको यूज़ करते थे तो क्या होता है कि जो हमारी जो प्राइमरी की जो वाइंडिंग है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है उसकी बढ़ जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम सीवीटी यूज़ करते हैं। सो गाइस, उसमें क्या होता था, जो हमारा पीटी था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसके अंदर एक आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती थी जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते थे और इसके अक्रॉस में पैरेलल में आपका लोड कनेक्ट होता था और सेकेंडरी में लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते थे। सो गाइस, जिसकी वजह से क्या होता था, जो आप उसको वोल्टेज सोर्स में जब आप इसको हाई ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अक्रॉस इसको लगाएंगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो स्टेप डाउन होकर मिलेगा। अब गाइस, अगर कोई कंडीशन आती है कि आपको अगर जो केवीए के अंदर अगर आपको जो इनपुट है वो प्रोवाइड कराया जाए इस ट्रांसफार्मर को, तो जो इसकी वाइंडिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। जो इंसुलेशन है उस पर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि गाइस अगर मैं बोलूँ कि इसको अगर 120 केवीए की लाइन है तो उसको स्टेप डाउन करने के लिए इस ट्रांसफार्मर में जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम सीवीटी यूज़ करते हैं। सीवीटी में क्या होता है गाइस, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, सीवीटी जो स्टैंड करा गया है कैपेसिटिव वोल्टेज के लिए करा गया है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है वो यूज़ करते हैं। अब कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे यूज़ करते हैं गाइस, ये कंसिडर करिए हमारी हाई ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसके अक्रॉस हमें जो ये वाला ट्रांसफार्मर था इसको हम नहीं लगाएंगे, अब हम सीवीटी यूज़ करेंगे। अब कंसिडर करिए जो ट्रांसमिशन लाइन है 132 केवीए की है। तो अब कैसे आपका जो स्टेप डाउन हो रहा है, इसमें जो आपकी वोल्टेज है वो आपका देखिए। तो जो हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, अभी मैंने बताया इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो इसके अंदर दो कैपेसिटर हैं, C1 C2। सो ये C2 है, ये C1 है, आप कुछ भी कंसिडर करिए, ये C1 है, ये C2 है, जिसमें कि जो कैपेसिटी जिसकी कैपेसिटेंस है C1 की वो ग्रेटर है C2 से। सो गाइस, क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है X, वो क्या होता है 1/C1 ओमेगा, इसके लिए हो जाएगा 1 और C2 के लिए हो जाएगा इतना। अब गाइस मैंने आपको बताया, और ये जो है आपका इसका मिड पॉइंट से जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर लॉ के अकॉर्डिंग, इसको हमने यहाँ से डिवाइड करा, एक इंडक्टर लगाया और यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। अब जो आपकी 33 केवी की लाइन है वो डायरेक्ट प्राइमरी को नहीं मिल रही है। अब क्या है, वो पहले यहाँ पे स्टेप डाउन हो रही है, उसके बाद इसको आ रही है, फिर हम इसको दोबारा स्टेप डाउन कर रहे हैं। सो गाइस, अब कैसे हो रहा है ये, आपका इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम है, तो ये आपकी जो वैल्यू है सी, ये डिक्रीज होगा तो एक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे जो इधर का जो हमारा वो है आपका जो जेड आएगा, मीन जो इम्पीडेंस आएगा C1 के अक्रॉस, वो कम होगा। अगर इम्पीडेंस यहाँ पे कम है तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा और जो करंट आएगा वो भी कम होगा। सो बस वही हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो हम यहाँ पर है हमारा इंडक्टर, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं इंडक्टर को। तो इंडक्टर यूज़ करने का पर्पस क्या है कि हमने यहाँ पर कैपेसिटिव लगाए हैं और जो हम देख रहे हैं लोड जो है हमारा, वो हम कंसिडर कर रहे हैं रेजिस्टिव लोड है। तो C और R की वजह से क्या हो सकता है कि कोई आपका यहाँ पर वो जो है वो चेंजेस आ सकते हैं, मीन्स आपके फेज शिफ्ट के अंदर कोई भी चेंज आ सकता है करंट और वोल्टेज में। तो फेज शिफ्ट को अवॉइड करने के लिए हम जो है यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। सो गाइस, अब इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो गाइस इसका जो एडवांटेज है वो यही है कि जो है 130 केवीए से ऊपर की लाइनों पे यूज़ किया जाता है आपका सीवीटी, और गाइस ये काफ़ी चीप होता है। अगर मैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से कंपेयर करूँ तो इसमें जो बाइंडिंग कॉस्ट है वो भी कम आती है। तो इसके लिमिटेशंस की बात करें तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि जो है हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है, और सेकंड लिमिटेशन है गाइस की क्या होता है कि जब आप इसको हाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसीज पर इसको यूज़ करते हैं तो क्या है कि एरर शो होता है, तो मीन्स कि जो है हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पर एप्लीकेबल नहीं होता सीवीटी। तो ये था आपका सीवीटी का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।